बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली ममता यादव जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में इंसाफ के लिए भटक रही हैं। बदलापुर के गांव के रहने वाले विशाल कुमार यादव उर्फ सोनू, जिनसे ममता यादव की मुलाकात मुंबई में हुई थी, वहीं दोनों लोगों का प्यार परवान चढ़ा और आपस में मंदिर में ही शादी कर लिए। उसके बाद की पूरी कहानी सुनिए ममता यादव की जुबानी। हुआ 2021 में, फिर यही 2-4 महीने पहले फिर बच्चे आ गए। फिर मैंने उनको बोला तो बोला कि नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। फिर बोला कि नहीं चाहिए, जबकि इस टाइम पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं था, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर भी बंदा बोला, ठीक है, ज़बरदस्ती। इस बार नहीं करवाना चाहती थी, इस बार कोई मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं करवाऊँगी। फिर भी उसने करवाया, ज़बरदस्ती मेरे को ले गया, हॉस्पिटल में बात किया, ले गया, मुझे दवा दिलवाया। दवा दिलवाने के बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब गांव आई थी, गांव से फिर मैं वापस गई वहाँ पे जाने के बाद मैं उनको बोली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब तो आप शादी करो, क्योंकि 3 साल हो गया, अब तो आपको शादी करना पड़ेगा। मेरे साथ रिश्ते में इतना साथ रह रहे हो, इतने दिन से रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, तो कुछ तो आपको बनता है, आप करो, आप शादी करो। बहुत टॉर्चर किया। तो 2-3 बंदा वहाँ पे गाना गाने के लिए आया था स्टूडियो में, उन लोग के साथ सामने ही बोली मैं, तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 11 तारीख को चलूँगा। 10 तारीख को मैंने बोला तो वो बोला 11 तारीख को, मतलब कल होकर चलूँगा। कल मैं नहा हुआ कर रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैं उनको बोला कि रेडी हो जाओ आप भी और चलो बांद्रा कोर्ट, फैमिली कोर्ट है, बांद्रा कोर्ट में चलते हैं, वहाँ पे करते हैं शादी। तो बंदा बोला कि हाँ ठीक है चलेंगे, पहले चलो सब्जी लेकर आते हैं, मार्केट से जाकर सब्जी लेकर आते हैं। तो मैं गई, सब्जी लेकर आई, तो वो मेरे साथ नहीं आया, घर पे बाहर ही रह गया। बाहर रहने के बाद मैं फ़ोन की कि मैं तो चाबी लेकर नहीं हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, आपके पास चाबी है, आप आकर दे जाओ या फिर आकर खोलो। तो बोला कि नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरी जेब में चाबी नहीं है, आप ताला तोड़ दो। तो मैंने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद करीब 10 मिनट बाद मैंने उनको कॉल किया, बोल दी कि आप कहाँ पर हो। तो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ रास्ते में। ठीक है, वो 5 मिनट के बाद वो आ गए घर पे। घर पे आने के बाद यही बोला उसने कि मुझे भूख लगी है, नाश्ता करना है। करीब वही 9, 10, 11 बज रहा था, तो नाश्ता करना है। तो उसने बोला, तो मैं बोली ठीक है आप जाओ नाश्ता करके आ जाओ। तो नाश्ता करने गया। उसके 10 मिनट बाद मैंने उनको कॉल किया, तो बोल रहा है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर उसके 5 या 10 मिनट के बाद मैं कॉल किया कि आप जल्दी आओ, कुछ सिंगर आया था। तो बोला फिर मैं नहीं आऊँगा, ठीक है आप देख लो। फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया मेरा फ़ोन। उसके बाद स्विच ऑफ कर लिया। मैं कॉल लगाते रही, कोई कॉल नहीं लगा। फिर उसके कल होकर मैं सोची कॉल नहीं, या तो फ़ोन खोलेंगे तो मैसेज तो चेक कर सकते हैं। तो मैंने कल शाम को 6-7 के करीब मैंने उसको मैसेज किया 12 तारीख को। तो मुझे रिप्लाई आया कि मैं नहीं आऊँगा, आपको जो करना है आप करो, आपको बांद्रा कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है आप जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है करो। तो यहाँ पर कैसे आए आप? मैं यहाँ पे वहाँ पे बंदा ये से बात होने के बाद फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मेरे से बात नहीं किया, फिर ब्लॉक कर दिया नंबर। मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी वहाँ पे, 15 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई। फिर मेरे पास कोई पैसा वैसा कुछ खाने के लिए नहीं था, तो वहाँ पे मैं कैसे रहती, कहाँ पे रहती। इसलिए मेरी एक कोई फ्रेंड थी, उसने मेरे को 2500 का टिकट बनवाई ट्रेन का और 1000 रुपया दिया मुझे। उसने देकर फिर मुझे यहाँ पे भेजा। मैं सोची कि वहाँ गाँव में गया होगा, तो मैं डायरेक्ट थाना में आई कि मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि थाने वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे कि जहाँ से कुछ हुआ है वहीं से होगा। लेकिन मुंबई वाले पुलिस बोला कि उनका जहाँ घर है आप वहाँ से जाके कंप्लेन करो, या जो भी करना है वहाँ से करो। लेकिन यहाँ के भी थाने वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ऐसे में क्या करोगी आप? इसमें मुझे कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं थाना में रहूँगी, भूखी प्यास रहूँगी। वैसे भी मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो और यहाँ पे कोई रहने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं थाने में रहूँगी। चाहे अगर थाने में वो मारेंगे भी, पीटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, कितना भी भगाएगा, मैं भागूंगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, थाना में रहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता यादव हुआ।
और मेरे हस्बैंड हो गए 4 ईयर।